सरफराज ने रियाज के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सरफराज से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। घर की बड़ी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक, नाजिया को क्यों नहीं बुलाया। यहाँ तक के दोनों फंक्शनों में से, यहाँ तक के तीनों में से नाजिया को किसी में भी नहीं बुलाया। आखिर नाजिया ने ऐसा क्या किया है और नाजिया क्यों रोई है। और यहाँ तक के ये बात भी है कि अल्लाह पाक किसी भी बेटी को ये दिन ना दिखाए कि उसे अपने मायके वालों से अलग होना पड़े या फिर मायके वालों की किसी भी खुशी में बेटी शामिल ना हो सके। तो गाइज़ ये इतनी सारी बातें जो कि आज हम करेंगे, यहाँ पर लोग क्या क्या बात कर रहे हैं वो सारे कमेंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ, जो कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रोज़ाना डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ और उसके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आज अपनी जो रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो गाइस बात यही है कि मैं अपनी रूटीन के साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो कि एक बेटी के लिए बहुत ही दुख की बात है और यहाँ तक कि एक फैमिली के लिए बहुत दुख की बात है कि जहाँ हर बेटी अपने मायके की खुशी को लेके इतनी खुश होती है, तो वहीं नाजिया अपने मायके की खुशी में क्यों शामिल नहीं हुई। जबकि एक नहीं, दो नहीं, उनके घर में तीन फंक्शंस हुए हैं। एक भाई की नहीं बल्कि दो भाइयों की खुशियां थी, जिसमें से नाजिया किसी में भी शामिल नहीं हुई। तो आखिर नाजिया को ऐसी क्या बात बुरी लगी है जो कि नाजिया को इतना रोना पड़ा। और जहां तक के नाजिया की जो वीडियो आई है उसमें नाजिया की आंखें भी सूजी हुई थी। क्यों नाजिया आखिर रोई है, आखिर क्या वजह है नाजिया के रोने की। तो जी गाइज ये सारी बात आज हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं बातों पे बात करेंगे। और सरफराज ने रियाज के साथ ऐसा क्या गलत किया है जो कि लोगों को ये बात कहने पर मजबूर हो गई कि सरफराज को सोचना चाहिए था। तो आखिर सरफराज ने ऐसा क्या कहा है जो कि लोग ये बात कहने पर भी मजबूर हो गए हैं। तो गाइज मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहूँगी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर लाजमी किया करें ताकि क्या पता कुछ हमसे भी कहने में गलती हो या सुनने में गलती हो तो आप लोगों के थ्रू वो बात सही से हमें भी पता चल जाएगी। तो फिलहाल मुझे जितनी बात पता होती है मैं उतनी ही बात को लेके आप लोगों के सामने आती हूँ। और ये है कि बस उतनी ही बात मैं करती हूँ, मैं किसी की ज़्यादातर पर्सनल लाइफ पे नहीं जाती जो कि उनकी वीडियो में होती है, उनके कमेंट्स बॉक्स में होती है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ। तो जी गाइस आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो को अच्छे से सुने। तो बात जो है वो ये है कि भाई सरफराज से ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है जी गाइस। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि दोनों भाई बेशक अलग हो गए हैं, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, बेशक दोनों भाइयों की खुशी अलग अलग थी, पर अगर देखा जाए इत्तेफाक करके दोनों भाई अपने पैसे बचा सकते थे, अपनी खुशी को दुबाला कर सकते थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज को चाहिए था कि माहिरा के अकीके में ही वो सोफिया का बर्थडे कर देता, रियाज को रजामंद करता, रियाज से डिस्कस करता, रियाज से बातचीत करता और दोनों भाई मतलब कि मिलजुल के फंक्शंस की तैयारी कर सकते थे, जहाँ के दोनों भाइयों को अलग अलग खर्चा उठाना पड़ा है। और क्योंकि आज के दौर में खर्चा उठाना इतना बड़ा कोई मामूली बात नहीं है, पर वही बात है कि लोगों ने ये अपनी राय दी है। तो सरफराज को सोचना चाहिए था कि वो माहिरा के अकीके में ही सोफिया का बर्थडे कर देता। तो गाइज़ ये चीज़ लोगों के जहन में है, कमेंट्स आप लोग शुरू में देख सकते हैं। तो गाइज़ इस बात के ऊपर बात अगर बनती है तो बात यही है कि वाकई इनकी प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो दोनों भाइयों ने कुछ ना कुछ सोच के समझ के ये कदम उठाया होगा। और कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात है, जब आजकल उनके घर के जो भी मामला चल रहे हैं, पर्सनल जो भी इशू हैं, फ़िलहाल हम लोग जो बात करते हैं और ख़ास तौर पे मैं अपनी कहूँगी, मैं किसी और की नहीं कहूँगी, तो हम वही बात करते हैं जो कि सिर्फ वीडियो में दिखाई जाती है, ठीक है जी गाइस। उसके बाद बैक कैमरा क्या उनके पर्सनल इशू है उस पर हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब उनके घर में क्या बात चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, जिसको लेके उन लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया, अलग अलग अपने फंक्शंस किए और यहाँ तक के
सोफिया का जो बर्थडे था वो एक दिन पहले घर में भी मनाया गया है, जिसमें सरफराज जैसे कि आप लोगों ने देखा केक लेके गया था, सोफिया के लिए बूंदे लेके गया था, यानी कि बालियाँ लेकर गया था गोल्ड की, और उसके केक के साथ जो भी प्रिपरेशन लगती है वो चीज़ें लेके गया था। तो ये सारी चीज़ें उसने लेके गया और ले जाके वहाँ सोफिया के बर्थडे में वो शामिल हुआ, जबकि वहाँ रियाज और सरफराज के दोस्त वगैरह भी आए हुए थे और पूरी फैमिली थी। सिर्फ नहीं थी तो ना तो नाजिया थी ना ही अब्बा थे, ठीक है जी गाइस। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो उसी बात पे लोग कह रहे हैं कि सरफराज को चाहिए था कि वो रियाज की बेटी का बर्थडे भी अपने बेटी के साथ मना लेता। अब ये अल्लाह जाने रियाज का अपना माइंड था कि नहीं मेरी बेटी की पहली खुशी है, या फिर मैं उसको अलग से सेलिब्रेट करूँगा या कुछ भी, या फला फला। तो इस बारे में अभी हमें नहीं पता। जब वो लोग आके अपने मतलब चैनल्स पे बताएंगे इनके मामला, तो तब हमें जाके पता चलेगा इस बारे में भी। और अब बात करते हैं जैसे कि नाज़िया क्यों रोई। तो गाइज़ नाज़िया की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर नाज़िया की आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी, जिस दिन वो बाहर जा रही थी घूमने के लिए। तो उसने अपने आप को तो काफ़ी हद तक समझाया, पर लोगों ने उसकी आंखों से अंदाज़ा लगा लिया कि नाज़िया बहुत ज़्यादा रोई है। और लोगों ने बार बार सवाल भी किया कि नाज़िया आपा, जो लोग जिस तरीके से नाज़िया को पुकारते हैं, नाज़िया आपा, नाज़िया आपी और नाज़िया दी, जिस तरीके से भी नाज़ो दी, जिस तरीके से भी लोग उसको नाम से उसको पुकारते हैं, तो लोगों ने उससे पूछा भी कि आप क्यों रोई हो, आपके रोने की वजह क्या है, आखिर अगर आपका दिल भर रहा है या बहन भाइयों में कोई नाइत्तेफाकी है तो आप लोग बैठ के आपस में इसको सॉल्व करो और इस मसले को, ताकि लोगों को बोलने का मौका ना मिले। तो नाज़िया ने खैर इस बात पे कोई भी बात नहीं कही, बस उसने अपनी वीडियो जो कि एक नॉर्मली तरीके से थी वो बनाई, पर लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि नाज़िया रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है, जिसकी वजह से उसकी आंखें सूज गई हैं और लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था। तो गाइज़ ये बात थी। अब बात करते हैं कि अल्लाह पाक ये ऐसा दुख किसी भी बेटी को ना दे। तो गाइज़ ये बात वाकई ही बिल्कुल सही है कि अल्लाह पाक किसी भी बेटी को दुख ना दे, क्योंकि जब बेटी ससुराल में कोई मसले मसाइल होते हैं तो बेटी उसका मतलब कि मुकाबला भी करती है, यानी कि मुकाबला भी करती है और वो सामने वाले को बताती भी है कि ये हुआ वो हुआ। अगर ससुराल में कुछ होता है कि मेरे ससुरालियों ने मेरे साथ ये किया, मेरे शौहर ने मेरे साथ वो किया, तो वो बताती है। और जब वो मतलब कि अगर मायके से कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है या मायके में कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो वो जो बेटी शुरू से अपने मायके के गुण गाती है, मायके के गीत गाती है, मायके को अच्छा कहती है, और वहाँ से कोई ऐसी चीज़ निकल आए, ऐसा कोई बात निकल आए जो कि मिलना जुलना तक ख़त्म हो जाए, तो वो एक बेटी के लिए पता क्या है कि एक बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ी उसके लिए आजमाइश होती है कि वो जिनके लिए सबसे लड़ती थी आज उन्हीं के लिए मतलब कि वो एक अनजान शख्स बन चुकी है, अनजान बन चुकी है कि जाके लोग दुखों में तो चलो एक दूसरे के शामिल हो जाते हैं, पर वो अपने मायके की खुशी में भी शामिल नहीं हुई। तो गाइज़ ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है वाकई, क्योंकि आप लोगों ने जैसे कि देखा है कि बेटी अपनी ज़ात पे ससुराल में हर बात बर्दाश्त कर जाती है, अगर उसके मायके पे कोई बात आती है तो वो कभी भी चुप नहीं होती, तो बाकायदा वो उन लोगों का मुकाबला करती है जो कि उसके मायके पे उंगली उठाते हैं। और यहाँ नाज़िया अभी भी वो किरदार अदा कर रही है, जबकि नाज़िया को हर चीज़ में छोड़ा गया है। बहुत से लोगों ने कहा कि नाज़िया के भाइयों को चाहिए था को मनाते, नाज़िया को राज़ी कर, नाज़िया को किसी भी हाल में उसको राज़ी करते और उसको फंक्शंस में लेकर आते। तो ये लोग कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि नाज़िया के भाइयों को ये कोशिश करनी चाहिए थी। अब अल्लाह जाने उन लोगों ने कोशिश की भी है और वो नाज़िया वहाँ नहीं आई, तो वो बात अलग है कि वो क्यों नहीं आई है, उसने क्या